नमस्कार, हमारा खास कार्यक्रम द वीक ऑफ शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो चलिए देरी किस बात की, सीधा रुख कर लेते हैं हफ्ते भर की सारी सियासी हलचलों की ओर। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस ने संगठन को धार देने की कवायद तेज कर दी है। इसके लिए दिल्ली में 3 दिन तक अहम बैठकों का दौर देखने को मिला। इन बैठकों में संगठन की स्थिति, भविष्य की राजनीतिक रणनीति और प्रदेश में पार्टी की सक्रियता बढ़ाने को लेकर विस्तृत मंथन किया गया है। हालांकि बीजेपी ने बैठक को कांग्रेस की संगठनात्मक कमजोरी छुपाने की कवायद बताया। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों से पहले कांग्रेस ने संगठन को धार देने की कवायद तेज कर दी है। इसके लिए दिल्ली में 3 दिन तक चलने वाली अहम बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इन बैठकों में संगठन की स्थिति, भविष्य की राजनीतिक रणनीति और प्रदेश में पार्टी की सक्रियता बढ़ाने को लेकर विस्तृत मंथन किया जा रहा है। पहले दिन शाम 4 बजे कांग्रेस मुख्यालय में संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। वहीं दूसरे दिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक मैराथन बैठक होगी, जिसमें संगठन से जुड़े मुद्दों, जिला स्तर की कार्यकारिणी और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी। तीसरे दिन भी अलग अलग सत्रों में संगठन की मजबूती और भविष्य की रणनीति पर मंथन जारी रहेगा। बैठक के दौरान प्रभारी सचिवों से उनके प्रभार वाले संभागों की रिपोर्ट भी ली जा रही है। इसके अलावा महिला कांग्रेस, किसान कांग्रेस, यूथ कांग्रेस और सेवा दल के प्रदेश अध्यक्षों से भी संगठन की गतिविधियों को लेकर फीडबैक लिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कई जिलों में अब तक कार्यकारिणी घोषित नहीं होने का मुद्दा भी बैठक में प्रमुखता से उठ सकता है। हालांकि बीजेपी इस बैठक को कांग्रेस की संगठनात्मक कमजोरी छुपाने की कवायद बता रही है। वहीं कांग्रेस का दावा है कि ये बैठक कांग्रेस के मोर्चा संगठनों को गतिशील और प्रभावी बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। दिल्ली में कांग्रेस की 3 दिन की बैठक, संगठन पर होगा गहन मंथन। प्रदेश प्रभारी और पीसीसी चीफ मौजूद। आज एआईसीसी मुख्यालय में पहली बैठक, कल होगी मैराथन बैठक। संगठन विस्तार पर रहेगा फोकस। रूटीन की बैठक है। संगठन की गतिशीलता बढ़ाने के लिए, संगठन को और सशक्त बनाने के लिए जो वर्तमान में काम चल रहा है उसमें और कैसे गतिशीलता आए, विपक्ष की भूमिका कैसे और धारदार पैनी हो, इन तमाम बातों को लेके ये मीटिंग है। इस मीटिंग में विशेष रूप से इस बात पर ध्यान दिया गया है कि जो कांग्रेस के मोर्चा संगठन है, इनकी भूमिका को और गतिशील और प्रभावी बनाया जाए। इसके लिए क्या क्या कदम उठाने हैं। वहीं भाजपा ने कांग्रेस की इस बैठक पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस पहले अपने संगठन को संभाले। भाजपा नेताओं का कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस का ढांचा कमजोर हो चुका है और ऐसी बैठकों से जमीन पर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। संगठनात्मक बैठकें हैं कांग्रेस की, आंतरिक मामला है, परंतु ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश कांग्रेस फिसड्डी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस पूरे देश भर के जब एआईसीसी बैठती है तो उसके अंदर जो बात आती है उसमें जीतू पटवारी जी का नेतृत्व है, जिसमें कांग्रेस छोड़कर अन्य दल में जाने का एक कीर्तिमान स्थापित हुआ है, जिसमें लोकसभा की सीट शून्य होने का एक कीर्तिमान स्थापित हुआ है। इस प्रकार की यह कांग्रेस है मध्य प्रदेश की, जिसके अध्यक्ष का नाम तो जीतू पटवारी, पर वो खुद चुनाव हारते हैं, वो हारू पटवारी है। फिलहाल दिल्ली में हो रही इन बैठकों को मध्य प्रदेश कांग्रेस के संगठनात्मक पुनर्गठन से जोड़कर देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि इन बैठकों के बाद पार्टी प्रदेश में किस नई रणनीति के साथ आगे बढ़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में कृषि सम्मेलन आयोजित करने और इसके लिए 5 लाख रुपए की राशि देने के फैसले पर सियासत तेज हो चली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि इन सम्मेलनों के जरिए किसानों को नई तकनीक, सरकारी योजनाओं और आधुनिक खेती की जानकारी दी जाएगी। हालांकि कांग्रेस सरकारी धन का दुरुपयोग इसे करार दे रही है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में कृषि सम्मेलन आयोजित करने
और इसके लिए 5 लाख रुपए की राशि देने के फैसले पर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि इन सम्मेलनों के जरिए किसानों को नई तकनीक, सरकारी योजनाओं और आधुनिक खेती की जानकारी दी जाएगी। साथ ही छोटे किसानों को किराए पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराकर उनकी लागत घटाने और आय बढ़ाने की दिशा में काम किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस इसे सरकारी धन का दुरुपयोग करार दे रही है, तो वहीं सरकार इसे किसानों के सशक्तिकरण का बड़ा कदम बता रही है। कृषक कल्याण वर्ष 2026 की पहल, हर विधानसभा में कृषि सम्मेलन, 5 लाख रुपए प्रति क्षेत्र का प्रावधान, 4-5 सम्मेलन कर सकेंगे विधायक, कृषि पशुपालन उद्यानिकी पर फोकस, दूध उत्पादन में 25% की बढ़ोतरी, सिंचाई का रकबा बढ़ाने का लक्ष्य, 100 लाख हेक्टेयर तक विस्तार, 5 रुपए में किसानों को बिजली कनेक्शन, दलहन उत्पादन में प्रदेश नंबर 1, एग्री निर्यात बढ़ाने का लक्ष्य, 0 ब्याज पर फसल ऋण योजना, मखाना खेती पर 10 जिलों तक विस्तार, उद्यानिकी फसलों को मिलेगा बढ़ावा। प्रदेश भर के विधायकों के साथ कृषि से जुड़े हुए एफपीओ, अलग अलग प्रकार की कृषि इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, हर क्षेत्र से बिजली में भी नवकरणीय ऊर्जा और रेगुलर हमारी जो बिजली होती है उसमें भी हमारे किसानों की आय कैसे बढ़े, उनकी आमदनी बढ़े, इसकी और ये हमारा अपना प्रदेश स्तर की कार्यशाला, इसके बाद जिले स्तर की और विधानसभा स्तर तक अलग अलग सारे विभागों के आने वाले मार्च 2026-27 तक के टारगेट भी दिए हैं और इस पर हम काम भी कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से हमारा एग्रीकल्चर रकबा है या विभिन्न क्षेत्रों में हमारी उपलब्धि है, उससे कई गुना आगे बढ़ेंगे। वहीं कांग्रेस इस फैसले को लेकर सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी इसे जनता के पैसों की फिजूल खर्ची बता रहे हैं। उनका कहना है कि यदि सरकार को वास्तव में किसानों का कल्याण करना है तो उन्हें फसलों के उचित दाम दिए जाएं। कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी ने 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदने का वादा किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। पड़ोसी राज्य राजस्थान में 150 रुपए बोनस दिया जा रहा है, वहीं मध्य प्रदेश में 40 रुपए बोनस की घोषणा की गई है। ये किसानों के साथ अन्याय है। ये कृषि कल्याण अगर करना है तो किसान को फसलों के दाम दो, ना कि किसान के साथ धोखा करने का काम करो। ये प्रोग्रामों से कर्ज, क्राइम और करप्शन से किसान को दाम नहीं मिलेगा। सीधे तौर पे जो 2022-23 में आपने कहा था कि 2700 रुपए कुंटल खरीदेंगे, तो पूरा वादा करे और 575 रुपए का बोनस देने का काम करे। उसके मुताबिक 575 दे, ये सरकार 40 रुपए का बोनस दे रही है। राजस्थान के अंदर 150 रुपए बोनस मिल रहा है और यहाँ पे 40 रुपए का बोनस मिल रहा है और किसान के नाम पे लूट हो रही है। बहरहाल कृषि कल्याण वर्ष में सरकार कृषि सम्मेलनों और योजनाओं के जरिए किसानों तक पहुंच बनाने की बात कर रही है, तो वहीं विपक्ष इसे सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट बताकर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि ये सम्मेलन किसानों के लिए कितने कारगर साबित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक रणनीति तय करने के लिए दिल्ली में 3 दिन तक अहम बैठकों का दौर चलाया। बैठकों की शुरुआत AICC मुख्यालय में संगठनात्मक चर्चा से हुई, जबकि दूसरे दिन लंबी मैराथन बैठक आयोजित की गई। बैठक में पार्टी के ढांचे, कार्यप्रणाली और जमीनी हालात की गहन समीक्षा की गई। हालांकि बीजेपी इस समय हुई कांग्रेस की बैठकों को उसकी दिशाहीनता बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे संगठन की मजबूती का आधार कह रही है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और आगामी रणनीति तय करने के लिए दिल्ली में 3 दिन तक अहम बैठकों का दौर चला। इन बैठकों में प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, CWC सदस्य मीनाक्षी नटराजन और कमलेश्वर पटेल के साथ कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठकों की शुरुआत AICC मुख्यालय में संगठनात्मक चर्चा से हुई, जबकि दूसरे दिन लंबी मैराथन बैठक आयोजित की गई। बैठक में पार्टी के ढांचे, कार्यप्रणाली और जमीनी हालात की गहन समीक्षा की गई।
प्रदेश के अलग अलग संभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे प्रभारी सचिवों से उनके क्षेत्रों की रिपोर्ट ली गई और संगठन की स्थिति, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और क्षेत्रीय मुद्दों पर फीडबैक लिया गया। बैठक में यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, किसान कांग्रेस और सेवा दल NSUI के प्रदेश अध्यक्षों को भी शामिल किया गया। इन संगठनों की गतिविधियों, जमीनी पकड़ और विस्तार पर चर्चा की गई। बैठक का मुख्य फोकस आगामी चुनावों में बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना, जन आंदोलनों को तेज करना और पार्टी की सक्रियता बढ़ाना रहा। हालांकि बीजेपी इस समय हुई कांग्रेस की बैठकों को उसकी दिशाहीनता बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे संगठन की मजबूती का आधार कह रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की दिल्ली में बैठक। प्रदेश के संगठन को लेकर 3 दिन हुआ मंथन। संगठनात्मक समीक्षा और रणनीति पर गहन मंथन। यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस और किसान कांग्रेस की भी भागीदारी। आगामी चुनावों में संगठन को मजबूत करने पर जोर। पिछले 2 दिनों से संगठनात्मक बैठक चल रही थी। ये संगठनात्मक बैठक एक तरीके की रिव्यू मीटिंग है जो संगठन सृजन के बाद में हर 3 माह में आयोजित की जाती है। मुख्य विषय यही है कि अभी तक हम संगठन सृजन के बाद में जब हमारे जिला अध्यक्ष घोषित हो गए थे तो हमारे कितने संगठन के पद अभी और रिक्त हैं, उन लोगों ने क्या काम किया है, उन्हें हमने क्या काम दिया है, इस तरीके का जो एक परफॉर्मेंस ऑडिट होता है वो करने का काम किया गया था। और उसमें इस बात की भी चर्चा हुई कि हम कैसे आने वाले 3-4 माह में क्या क्या कार्य योजना के हिसाब से काम कर सके। जहां एक ओर कांग्रेस इस बैठक को संगठन को मजबूत करने और आगामी रणनीति पर चर्चा बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा कांग्रेस को कंफ्यूज करार दे रही है। भाजपा का कहना है कि जहां 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहां कांग्रेस नहीं दिख रही है। कांग्रेस को जहां पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंचती। कांग्रेस केवल कहती है कि मैदान में दिखेंगे, पर दिखती कभी नहीं है। कांग्रेस 3 दिन से दिल्ली में रणनीति बना रही थी। 5 राज्यों में चुनाव है, चुनाव की तारीखें आ गई है। उन चुनाव के राज्यों में कांग्रेस नहीं दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी सहित वहां के क्षेत्रीय दलों ने अपने उम्मीदवारों की सूचियां जारी कर दी है और कांग्रेस भाजपा को घेरने की रणनीति बना रही। जहां कांग्रेस को पहुंचना चाहिए वहां कांग्रेस कभी भी नहीं पहुंचती। तो कांग्रेस कंफ्यूज है। राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस क्राइसिस में है। जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस कंफ्यूज है। यह कांग्रेस सिर्फ मैदान में दिखेंगे ऐसा बोलती है, दिखती कभी भी नहीं। दिल्ली में 3 दिन चली कांग्रेस की बैठक संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावी रणनीति तय करने के लिए अहम मानी जा रही है। हालांकि बीजेपी का आरोप है कि ये केवल दिखावा है और जमीनी स्तर पर पार्टी की सक्रियता सीमित है। अब देखना ये होगा कि बैठक के बाद कांग्रेस प्रदेश में बूथ स्तर तक अपनी रणनीति को प्रभावी रूप से लागू कर पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश की विजयपुर विधानसभा सीट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सियासी समीकरण पूरी तरह बदल दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम स्टे मिलते ही कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा को बड़ी राहत मिली। निचली अदालत द्वारा चुनाव निरस्त कर बीजेपी के रामनिवास रावत को विजेता घोषित करने की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक भी लग चुकी है। हालांकि बीजेपी ने इसे राहत नहीं बल्कि आफत करार दिया, तो वहीं कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की विजयपुर विधानसभा सीट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सियासी समीकरण पूरी तरह बदल दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम स्टे मिलते ही कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा को बड़ी राहत मिली है। निचली अदालत द्वारा चुनाव निरस्त कर बीजेपी के रामनिवास रावत को विजेता घोषित करने की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लग गई है। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने आपराधिक मामले छिपाने के चलते मुकेश मल्होत्रा का चुनाव शून्य घोषित कर दिया था और बीजेपी नेता रामनिवास रावत को विधायक घोषित किया था। वहीं मुकेश मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए 15 दिन का समय भी दिया था। मल्होत्रा की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि ये राहत सीमित है और अंतिम फैसले तक मल्होत्रा पर कई पाबंदियां लागू रहेंगी। हालांकि बीजेपी ने इसे राहत नहीं बल्कि आफत करार दिया, तो वहीं कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि ये सत्य, न्याय और संविधान की जीत है।
मुकेश मल्होत्रा को सुप्रीम राहत। विजयपुर सीट पर अंतरिम स्टे, मुकेश मल्होत्रा को राहत। रामनिवास रावत की जीत पर रोक। एमएलए बने रहेंगे, वेतन भत्ते नहीं मिलेंगे। विधायक निधि का उपयोग नहीं कर पाएंगे। राज्यसभा चुनाव में नहीं डाल पाएंगे वोट। सीमित अधिकारों के साथ बने रहेंगे विधायक। फैसले तक जारी रहेंगी पाबंदियां। अगली सुनवाई 23 जुलाई 2026। सुप्रीम कोर्ट में मुकेश मल्होत्रा के केस पर हाई कोर्ट में जो डिसीजन हुआ था उस पर स्थगन आया है, स्टे आया है और हमें बहुत खुशी है कि न्याय मिला और लोकतांत्रिक परंपराओं को राहत मिली। अभी तक ये तो सुना था कि अगर कोई विधायक नियम संचालन प्रक्रिया और निर्वाचन आयोग के नियम के अनुसार नहीं चलता है तो उसका निर्वाचन शून्य कर दिया जाता है, ये तो सुना था। लेकिन ये पहली बार सुना कि जो हार गया है 7000 वोट से, अदालत ने उसको विधायक घोषित कर दिया। उधर बीजेपी ने इस पूरे मामले में कहा कि जिस तरह की राहत कांग्रेस विधायक को मिली है वो आने वाले समय की आफत बनने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो राज्यसभा के लिए वोट नहीं डाल पाएंगे, उन्हें विधायक के वेतन भत्ते नहीं मिलेंगे और जैसी परिस्थितियां हैं उनकी सदस्यता ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। इसीलिए कांग्रेस को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस विधायक ने जिस तरह से शपथ पत्र में गलत जानकारी दी, उच्च न्यायालय ने उनकी सदस्यता को रद्द करने का काम किया है। अब उच्चतम न्यायालय में अपील में गए हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा भी कांग्रेस विधायक को राज्यसभा में मतदान के अधिकार से वंचित किया है, वेतन भत्ते देने से वंचित किया है। अर्थात उच्चतम न्यायालय ने भी उच्च न्यायालय के निर्णय पर ही मोहर लगाई है और जब भी इस मामले में फाइनल निर्णय आएगा, सुनवाई होगी, कांग्रेस के ऐसे फर्जी विधायकों की सदस्यता समाप्त होना तय है। बहरहाल अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट सभी पक्षों से जवाब मांगेगा। अगली सुनवाई 23 जुलाई 2026 को तय की गई है। तब तक विजयपुर की सियासत स्टे पर ही टिकी रहेगी, जहां न पूरी जीत है और न पूरी हार। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है और मुकाबला अब त्रिकोणीय रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। एक और कांग्रेस के अंदर उम्मीदवार को लेकर मंथन और खींचतान के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने खुद को रेस से बाहर कर दिग्विजय सिंह के नाम के संकेत दिए हैं। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह आक्रामक मोड में है। कांग्रेस के अंदरूनी विवाद को मुद्दा बनाकर उसे घेर भी रही है। अब इस बीच भारत आदिवासी पार्टी की एंट्री ने चुनाव को और भी दिलचस्प बना दिया है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है और मुकाबला अब त्रिकोणीय रंग लेता नजर आ रहा है। एक तरफ कांग्रेस के भीतर उम्मीदवार को लेकर मंथन और खींचतान के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने खुद को रेस से बाहर कर दिग्विजय सिंह के नाम के संकेत दिए हैं, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह आक्रामक मोड में है और कांग्रेस के अंदरूनी विवाद को मुद्दा बनाकर उसे घेर रही है। इसी बीच भारत आदिवासी पार्टी की एंट्री ने चुनाव को और दिलचस्प बना दिया है। राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल। MP में 19 जून को खाली हो रही राज्यसभा की 3 सीटें। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन, सुमेर सिंह सोलंकी, दिग्विजय सिंह का कार्यकाल होगा पूरा। जीतू पटवारी ने खुद को रेस से किया बाहर, दिग्विजय सिंह के नाम के दिए संकेत। कांग्रेस में दावेदारों की लंबी कतार। कमलेश्वर पटेल, मीनाक्षी नटराजन के नाम चर्चा में। नकुल नाथ, अरुण यादव के नाम भी आगे। बीजेपी में सुरेश पचौरी, लाल सिंह आर्य आगे। अरविंद भदौरिया, KP यादव, विनोद गोटिया के नामों की भी चर्चा। भारतीय आदिवासी पार्टी भी उतारेगी उम्मीदवार। PM मोदी राहुल गांधी को लिखा पत्र। देश के शीर्ष नेताओं को पत्र लिखकर मांगा समर्थन। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें खाली हुई हैं और बहुत जल्दी मध्य प्रदेश में 3 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। मैं ये चाहता हूं कि हमारी पार्टी से राज्यसभा के लिए एक प्रत्याशी होगा, उम्मीदवार होगा। दोनों ही राजनीतिक दल हैं मध्य प्रदेश में, प्रमुख रूप से बीजेपी और कांग्रेस। दोनों से मेरी इनसे अपेक्षा रहेगी, आशा रहेगी कि आप लोग जो है वो
आदिवासियों की एक आवाज संसद के सबसे जो उच्च सदन है राज्यसभा, वहां पर पहुंचाने में आप सहयोग करेंगे। उधर पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दिग्विजय सिंह के नाम की संभावनाओं को हवा देकर नया राजनीतिक समीकरण खड़ा कर दिया है। दिग्विजय सिंह भले ही पहले राज्यसभा नहीं जाने की बात कह चुके हों, लेकिन उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले फिर से उनका नाम चर्चा में आ गया है। उनके नाम को लेकर बीजेपी भी चुटकी ले रही है। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस में कोई स्पष्ट नेतृत्व नहीं है और आपसी खींचतान के बीच खुद ही उम्मीदवार तय हो रहे हैं। तो मेरे अलावा कोई भी हमारा जो साथी होगा 100% राज्यसभा जाएगा। आप लोग जो चिंतित होते हो और आपसे ज्यादा बीजेपी चिंतित होती है, दोनों को होने की आवश्यकता नहीं। धन्यवाद। दिग्विजय सिंह का नाम हो सकते हैं ना, पार्टी निर्णय लेगी। कौन सा दल है, कैसा दल है, जहां पर लोग खुद ही तय करते हैं कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस में सिस्टम्स ही नहीं है, कांग्रेस में लीडरशिप ही नहीं बची है। और जो जीतू पटवारी और राहुल गांधी का नेतृत्व है वो ये भी तय नहीं कर पा रहा। अब आपस की रस्साकशी में ये तय हो रहा है कि कौन जाएगा या कौन नहीं जाएगा। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश का राज्यसभा चुनाव इस बार सिर्फ संख्या का खेल नहीं, बल्कि सियासी रणनीति और प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया है। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि कांग्रेस आखिर किस नाम पर मुहर लगाती है, बीजेपी अपनी बढ़त कैसे बरकरार रखती है और भारतीय आदिवासी पार्टी का दाम इस चुनाव में कितना बड़ा उलटफेर कर पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। तो सियासत का सिलसिला हफ्ते भर चलता रहा। मध्य प्रदेश की सियासत में दो दिग्गज नेताओं के राजनीति में सक्रिय रहने वाले बयानों ने इन दिनों सियासी हलचल को और भी तेज कर दिया। लंबे राजनीतिक अनुभव और मजबूत जनाधार वाले प्रदेश के दोनों पूर्व मुख्यमंत्री अब खुलकर संकेत दे रहे हैं कि वे सियासत से दूर नहीं होने वाले। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने ना टायर्ड ना रिटायर्ड कहकर साफ कर दिया कि उम्र या पद उनके राजनीतिक सफर को थाम नहीं सकते। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने भी जीवन भर राजनीति का संकल्प दोहराकर यह स्पष्ट कर दिया है कि वे भी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सियासत में दो दिग्गज नेताओं की राजनीति में सक्रिय रहने वाले बयानों ने इन दिनों सियासी हलचल तेज कर दी है। लंबे राजनीतिक अनुभव और मजबूत जनाधार वाले प्रदेश के दोनों पूर्व मुख्यमंत्री अब खुलकर संकेत दे रहे हैं कि वे सियासत से दूर नहीं होने वाले। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने न टायर्ड न रिटायर्ड कहकर साफ कर दिया है कि उम्र या पद उनके राजनीतिक सफर को नहीं थाम सकते। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने भी जीवन भर राजनीति का संकल्प दोहराकर ये स्पष्ट कर दिया है कि वे भी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। दोनों नेताओं के ये बयान इस बात की ओर इशारा करते हैं कि मध्य प्रदेश की सियासत में आने वाले समय में अनुभवी नेताओं का प्रभाव और बढ़ता नजर आ सकता है। साथ ही उनकी सक्रियता से पार्टी संगठन और चुनावी रणनीति को नई दिशा मिलने के संकेत हैं। एमपी में सीनियर नेताओं की मजबूत मौजूदगी, 80 पार भी सियासत में एक्टिव दिग्गज नागेंद्र सिंह 84 साल नागौद विधायक, नागेंद्र सिंह 83 साल गुड़ विधायक, जयंत मलैया 78 साल दमोह विधायक, जगन्नाथ सिंह रघुवंशी 78 साल चंदेरी विधायक, पन्ना लाल शाक्य 75 साल गुना विधायक, गोपाल भार्गव 73 साल रहली विधायक, कमलनाथ 80 साल छिंदवाड़ा विधायक, दिग्विजय सिंह 79 साल राज्यसभा सांसद। अटल जी की वो बात मुझे याद आती है कि मैं ना टायर्ड हूं ना रिटायर्ड हूं, आगे चलकर हम और काम करेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने राजनीतिक जीवन में, जैसा कबीर कह गए थे, कबीरा खरा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तब तक राजनीति करूंगी जब तक जीऊंगी, और बहुत लंबा जीने का मन है। ठीक है, यही हो जाएगा। नहीं चल पाएंगे तो आप उठा के बिठा दिया करना, यही होगा ना। हाँ, उठा के कुर्सी में धरा हुआ था, कई बार होता है, ऊपर बिठा दिया। तो मैं तो ये भी बोलती हूँ
कि मेरी 3 चीज काम करना चाहिए, वाणी, आंख और काम। मुझे सुनाई दे, मैं बोल पाऊँ और मुझे दिखाई दे। जब तक ये रहेगा मैं आपके लिए पूरी ताकत से संघर्ष करूंगा। उधर दोनों दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह और उमा भारती को लेकर प्रदेश में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि उमा भारती पार्टी की वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं, जिनका मार्गदर्शन संगठन को हमेशा मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। वहीं कांग्रेस ने भी अपने वरिष्ठ नेता का बचाव करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह एक ऊर्जावान और सतत सक्रिय नेता हैं। पार्टी के मुताबिक जो नेता टायर्ड नहीं होता वो रिटायर्ड भी नहीं होता। कांग्रेस ने उन्हें संगठन का मजबूत स्तंभ और कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा बताया है। उमा जी के बारे में दिग्विजय सिंह जी कुछ कहे, ये दिग्विजय सिंह जी के व्यक्तिगत बयान या मत हो सकता है। उमा भारती जी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता है और उनके अनुभव का लाभ भारतीय जनता पार्टी को सदैव मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। दिग्विजय सिंह जी एक ऊर्जावान नेता हैं, सतत सजग रहते हैं और सक्रिय रहते हैं और वे टायर्ड नहीं हैं। और जो व्यक्ति टायर्ड नहीं होता है वो रिटायर्ड भी नहीं होता है। कांग्रेस का वो संबल है और एक शक्ति केंद्र है। बहरहाल दोनों दिग्गज नेताओं के बयानों ने ये साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में सीनियर लीडरशिप अभी भी पूरी तरह सक्रिय है। एक तरफ कांग्रेस में दिग्विजय सिंह का संदेश कार्यकर्ताओं को ऊर्जा दे रहा है, तो दूसरी ओर बीजेपी में उमा भारती की सक्रियता नए समीकरण बना सकती है। ऐसे में आने वाले समय में सियासत में सीनियर पावर का असर और बढ़ता नजर आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। तो फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम द वीक ऑफ शो में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।